अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी मसरूफ ज़िंदगी में नहायत ही मगन और मसरूफ होंगे। जी हां, आज मैं आपके लिए नहायत इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। आप देख रहे होंगे इस वक्त मेरे हाथ में ये भालू है। जी हाँ, ये भालू है। आप सब लोग जानते होंगे कि ये भालू ही है, लेकिन आज मैं बताने लगा हूँ आपको कि ये भालू कहाँ से किस तरह खरीद सकते हैं। इसके अलावा मजीद गाड़ियाँ भी मैंने अपने हाथों में बच्चों की उठाई हुई हैं। मैं बताऊंगा ये गाड़ियाँ आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, कितने की खरीद सकते हैं और इसको किस तरह आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आज की अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जी हाँ, तो आज मैं बात करने लगा हूँ खिलौनों के कारोबार की। जी हाँ, ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें देखने में नहीं पता चलता कि इसमें शायद प्रॉफिट नहीं होगा, या ये थोड़ी सी स्टॉल लगाकर जो बैठे होते हैं हम समझते हैं कि इसमें प्रॉफिट शायद यही होगा कि बहुत कम ही होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको अपने यकीन के साथ बता रहा हूँ कि इस कारोबार में तकरीबन, अगर आप मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपया लगाते हैं तो तकरीबन आप उससे 2500 रुपये आप कमा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इसमें बहुत कम खर्चा है, कम इन्वेस्टमेंट है। वो किस तरह वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ये काम शुरू करने लगे हैं रेडी के ऊपर या किसी स्टॉल के ऊपर, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। आप जहां मर्जी खड़े हो जाए, किसी दुकान वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉल अगर लगाना चाह रहे हैं तो किसी दुकान के बाहर आप थोड़ा सा किराया देकर आप फट्टा वगैरह लगा सकते हैं, उस पर अपना ये कारोबार शुरू कर सकते हैं बहुत कम अपने किराए के साथ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर रेडी वगैरह लगाना चाहते हैं तो किसी किस्म का कोई किराया नहीं है, ना पहले ना ही बाद में। जी हाँ, किसी किस्म का कोई किराया नहीं है। आपको करना ये होगा कि एक रेडी बनवानी होगी आप लोगों ने। रेडी मुकम्मल तैयार हो गई, उसके ऊपर आपने खिलौने रखने हैं। मानता हूं कि रेडी के ऊपर कम खिलौने आते हैं, लेकिन आजकल बड़ी थोड़ी साइज की रेडियां बन जाती हैं, ऊपर लटका दिए जाते हैं, साइडों से लटका दिए जाते हैं, जो दरमियान का सरफेस एरिया होता है वहां पर भी रख दिए जाते हैं। इस तरह काफी तादाद में खिलौने रेडी पर आ जाते हैं। साथ अगर आप किसी बेंच वगैरह लगाकर छोटी सी मेज वगैरह हल्की लोहे की बनी होती है, लोगों ने वो रखी होती है, जाते हुए रेडी के ऊपर वो मेज रख देते हैं, आते हुए रेडी के ऊपर रख कर वो मेज ले आते हैं और उसके ऊपर काफी तादाद में खिलौने आ जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया इस तरह के। आप अगर दुकान नहीं लेना चाहते, इसके अलावा अगर आप दुकान लेना चाहते हैं तो अब आपको करना ये होगा कि किराए पे दुकान होगी। जो पगड़ी वगैरह का सिस्टम होता है, मैं पहले भी इसकी मैं बात में नहीं जाता, ना आप जाऊंगा। तो वो आपके अपने इलाके पे डिपेंड करता है कि इसकी कितनी पगड़ी होगी, कितना किराया होगा जगह का। अगर आपने दुकान लेनी है किसी बाजार वगैरह में तो ज़ाहिर बात है उसका किराया ज़्यादा होगा। कि अगर आप लेते हैं किसी बड़े शॉपिंग प्लाजो वगैरह के इर्द गिर्द, जहाँ पर देखते हैं बच्चों या फैमिली वगैरह का रश ज़्यादा होता है, वहाँ पर इसका किराया थोड़ा सा नस्बत हो सकता है। वहाँ पर ये दुकान काफ़ी बेस्ट रहेगी। जी हाँ, ये दुकान ऐसी दुकान है जहाँ पर भी आप मर्जी खोल लें वहाँ पर आपकी चल सकती है, चाहे किसी गली मोहल्लों में हो जाए किसी बड़े दुकानों में। फ़र्क ये होगा कि वहाँ पर आपकी सेल कम होगी, बाजारों वगैरह में सेल आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोग और फैमिलीज बच्चे आते जाते रहते हैं वहाँ पर। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब दुकान तो आपने ले लिया। अब आपने इसके अंदर जो पहला सिस्टम करना है, जो रंग रोगन वगैरह होती है, ये नॉर्मल आपके अपने डिपेंड करता है। कोशिश कीजिए लाजमी साफ सुथरा कीजिए। कोई डिस्टम्बर करते हैं, कोई चूना करते हैं, कोई पेंट करते हैं, ये आपकी जेब पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपने रैक लेने हैं। खिलौनों का ज़्यादातर वजन नहीं होता, इसलिए रैक आपको ज़्यादा महंगे बनाने की या मजबूत बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कम कीमत में रैक बन जाए तो आप अगर एक नॉर्मल साइज की, अगर आप तकरीबन अगर 15,000 अब 10 की अगर दुकान है तो उसमें तकरीबन आपके 20,000 रुपए तक के रैक आपके उम्मीद है तैयार हो जाएंगे, जो नॉर्मल क्वालिटी के हैं या थोड़ी लो क्वालिटी कह लें उसमें। अगर आप रैक लकड़ी के भी बनवा सकते हैं, रैक आप लोहे के भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो खिलौने मैंने उठाए हुए हैं इसका किसी किस्म का कोई वजन नहीं है। अगर इस तरह का आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं तो ठीक है, रैक लग गया, आपका खर्चा हो गया, आपने आप दुकान आपकी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब बात आती है सबसे अहम कि आपने खिलौने कहाँ से लेने हैं, किस तरह लेने हैं और किस किस तरह के खिलौने आपने लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो मार्केट में खिलौने सबसे सस्ते होते हैं वो इस तरह के जो भालू वगैरह होते हैं, जो ये इस तरह के ये सस्ते मिलते हैं मार्केट में। लेना भी सस्ता होता है, इसको बेचना भी सस्ता होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर अगर सस्ते खिलौने की बात की जाए तो वो ये है, मेरे पास एक गाड़ी इसमें गरारी की तरह लगी होती है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आम प्लास्टिक के ये खिलौने हैं, ये सस्ते होते हैं। इसके बाद जो महंगे खिलौने की बात करूँ, एक और गाड़ी है मेरे पास इस वक्त, ये गाड़ी है। जी हाँ, ये गाड़ी तो वजन में भी थोड़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी होती है उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा होती है। जी हाँ, रिमोट से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, कुछ ऑन ऑफ के ज़रिए चलने वाली गाड़ी होती है। इन गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ कहा जाता है। इसकी कीमत मार्केट में थोड़ी ज़्यादा होती है और आगे सेल भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस तरह के भालू जैसे खिलौने आपने लेने हैं तो
तो ये खिलौने किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। ये खिलौने सस्ते होते हैं, वजन में भी कम होता है और ज़्यादातर आपने देखा होगा ये रेडियो वगैरह पर लगे होते हैं। जी हाँ, बड़े बड़े आपने शॉपिंग प्लाजो में भी देखा होगा, वहाँ बहुत नए किस्म के खिलौने होते हैं, लेकिन बहुत ही कम जो ब्रांडेड या न्यू होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर वो यही खिलौने होते हैं जो सेकंड हैंड होते हैं। उनको धो दिया जाता है और साफ़ सुथरा करके मार्केट में नए खिलौने की कीमत वसूल की जाती है। जी हाँ, ये खिलौने तकरीबन 200 रुपए किलो से लेकर तकरीबन 600, 700, 800 रुपए किलो तक अच्छे से अच्छे खिलौने वाले से लेकर कम से कम जो क्वालिटी के खिलौने हैं उसमें ये दस्तयाब होते हैं। रेट एक दफ़ा मैं फिर बता दूं, 200 रुपए से लेकर 800 रुपए किलो के हिसाब से ये खिलौने मार्केटों में होलसेल पर बेचे जाते हैं। जी हाँ, आपने ये खिलौने ले लेने हैं, आपने ये खिलौने हासिल करके इनको अपने अपने जो आपने अपनी दुकानों वगैरह पर घरों में ले जाना है। वहाँ पर आप इसको निकालेगा, खोलिएगा, अपने जो बंडल वगैरह होंगे वहाँ पर देखिएगा जो निस्बतन अच्छे खिलौने होते हैं। बहुत सारे खिलौने इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, जो थोड़े से अगर मट्टी वगैरह लगी होती है आपने इनको धोना है, धो के साफ सुथरा करके रख देना है मार्केट में। आपको इंशाल्लाह तकरीबन अगर एक भालू या किसी एक किस्म का ये खिलौना अगर आप इसको अगर एक की कीमत वहाँ आप जब खरीदने जाते हैं आपको अगर 40 रुपए की मिल जाती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर आकर तकरीबन तो उसको आप यहाँ पर अपने शहरों में आकर तकरीबन 150 रुपए का लाजमी बेच सकते हैं। अगर आप देखते हैं आपको जो तकरीबन 200 रुपए जिस तरह किलो मैंने बात की, अगर आप इस तरह के खिलौने खरीद लेते हैं, किसी किस्म के धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी निस्बतन कम होगी, तो इसकी क्वालिटी भी निस्बतन कम होगी, धोने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको मार्केट में वैसे रख दीजिए, तकरीबन आप सेल लगा दीजिए, धोने की भी जरूरत नहीं। अगर आप अपने शहर में आकर उसकी सेल लगा देते हैं 30 रुपए 40 रुपए फी खिलौना, 50 रुपए खिलौना, तो आपके दिल के आपके हाथों हाथ बिक जाएंगे। और अगर इस तरह के खिलौने आप लेते हो, कम से कम मैं आपको बताऊं, अगर आप जाते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप करने के मूड में है तो कम से कम 50 किलो लें, क्योंकि 50 किलो जब आप लेंगे, अगर आप 300 रुपए वाले खिलौने भी ले लेते हैं 50 किलो, तो ज्यादा महंगे नहीं होंगे ये खिलौने। कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कम से कम 50 किलो लाजमी लें, क्योंकि आप जब अपनी स्टॉल पर दुकान पर इस तरह के खिलौने लगाएंगे तो जब भी कोई गाहक आएगा तो मुझे उम्मीद करता हूँ कोई गाहक खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको अपनी पसंद के मुताबिक कोई ना कोई खिलौना लाजमी पसंद आ जाएगा। जी हाँ, मैं दूसरे नंबर पर बात करूंगा इस किस्म की गाड़ियों की। ये प्लास्टिक की गाड़ियां होती हैं, इसमें गरारी सिस्टम लगा होता है या किसी में गरारी सिस्टम नहीं होता। ये भी सस्ती होती हैं, उन भालुओं की निस्बत थोड़ी सी इसका रेट ज़्यादा होता है और ये भी किलो के हिसाब से सेल किए जाते हैं। ये चाइना से माल मंगवाया जाता है या ज़्यादातर यूएसए से ज़्यादातर वो भालू मंगवाए जाते हैं। ये माल ज़्यादातर चाइना का माल होता है, चाइना से मंगवाए जाते हैं और इसको मार्केट में आकर किलो के हिसाब से भी सेल किया जाता है। जो ज़्यादातर माल होलसेलों का होता है, बड़े बड़े बंडल बने होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के खिलौने होते हैं, कोई सिलेक्शन वाली बात नहीं होती इसमें। तो ये खिलौने कम से कम 300 350 रुपए से शुरू हो जाते हैं, किलो के हिसाब से 800 900 1000 रुपए तक चले जाते हैं ये खिलौने। तो ये गाड़ी बच्चे ज़्यादातर पसंद करते हैं, इस किस्म की गाड़ियाँ ज़्यादातर बॉयज़ बच्चे जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर पसंद करते हैं इस तरह की गाड़ियाँ, और ये गाड़ियाँ मार्केट में ज़्यादा चल भी जाती हैं। और इस गाड़ी को अगर आप किलो के हिसाब से लेकर आते हैं, और ये एक गाड़ी की कीमत मैं आपको बताता चलूँ, मार्केट में 100 रुपये 120 रुपये के हिसाब से सेल की जा रही है। जी हाँ, इतना प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अगर आप किलो में तकरीबन इसके साथ बहुत हल्की वजन है, अगर आप कम से कम मैं अंदाजे मुताबिक अगर 100 भी लगा देता हूँ, वहाँ पर अगर आप 500 रुपये का किलो ले आते हैं 100 गाड़ियों के, और यहाँ पर 100 रुपये की एक गाड़ी बेची जा रही है। देखिए प्रॉफिट आपके सामने है। इसके बाद मैं तीसरे नंबर पर जो बात करता हूँ वो तो मैं और गाड़ी की बात करने लगा हूँ, वो ये गाड़ी है जो इसको इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी कहा जाता है। वजन में भी ये थोड़ी ज़्यादा होती है, मजबूत होती है। ये भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ किलो के हिसाब से सेल की जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं, इनका आगे लाइट वगैरह हारन वगैरह मुकम्मल जलता है, चलती हैं। ये इनको अच्छी किस्म की इसमें गरारी या रिमोट वगैरह की तरह लगाई जाती हैं। अगर रिमोट वाली हैं तो वो दर्जनों के हिसाब से भी सेल की जाती हैं। और इस तरह की गाड़ियाँ तकरीबन आपको 500 से अबव किलो के हिसाब से मिल सकती हैं। और अगर इसमें छोटे साइज की जो गाड़ी है इससे भी मज़ीद छोटी वो भी इस किस्म में है, वो आपको तकरीबन 400 रुपये फी किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिल सकती हैं। ये गाड़ियाँ बच्चे पसंद करते हैं क्योंकि इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगा होता है और इसकी पायदारी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और वालिदैन भी बच्चों को लेकर देना पसंद करते हैं क्योंकि रोज़ रोज़ खिलौने लेकर देना भी बच्चों को एक मुश्किल काम है। तो अब आप देख लीजिए ये सामान जो मैंने आपको मुख्तलिफ दिखाया, नहायत प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस है, काफ़ी बचत है इसमें। अब आपको मैं बताता चलूँ ये गाड़ियाँ आपको कहाँ से और ये खिलौने आपको कहाँ से मिल सकते हैं। मैं पंजाब की बात करूँगा, बाकी कराची तो बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन हर कोई थोड़े से सर्वे के बाद जानता होगा।
अब मैं लाहौर की आपको बात करता चलूँ कि लाहौर में ये जो नीला गुंबद के नाम से इलाका है, एरिया है, जहाँ पे मार्केटें वगैरह है, वहाँ पर ये आपको होलसेल की दुकानें वाफिर मिकदार में मिल सकती हैं। इसके बाद जो मैं आपको बताता चलूँ, शालमी मार्केट लाहौर में काफ़ी पर डी प्लाजा के नाम से ये दुकान मौजूद है। यकीनन आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।